जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम 2024 का परीक्षा हो चुका है और पीआरटी पीआरटी 6 to 8 यानी इसका रिजल्ट रिजल्ट आपको देखने को मिल चुका है। और रिजल्ट के साथ साथ आपको ये भी देखने को मिला है कि टीजीटी पीजीटी का अभी तक रोस्टर नहीं आया है। तो जब तक रोस्टर नहीं आएगा तब तक सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। और कहा जा रहा है बीपीएससी के द्वारा सबका रोस्टर जो वेरिफिकेशन जो होगा डॉक्यूमेंट वाला वो यानी डीबी वो सबका एक ही साथ होगा, यानी टीजीटी पीजीटी 6 to 8 और पीआरटी। यानी कुल मिला के ये है कि आपका रिजल्ट आपको आने वाला है 2 से 4 दिन के अंदर में आपको रोस्टर देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब तक रोस्टर नहीं बनेगा तब तक आपको भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो हम बात कर रहे हैं टीजीटी और पीजीटी। तो टीजीटी पीजीटी कुल मिलाकर 42,000 पदों पर रिजल्ट आने वाला है। 38,000 पदों पर रिजल्ट पहले आ चुका है, 42,000 पदों पर आएगा। तो आप बहुत अच्छे से आप जानते हैं, जैसे पता करते हैं, जैसे टीजीटी यानी टीजीटी में पूरा 17,000 पदों पर 65% पर था पहले, यानी जो नोटिफिकेशन आया था। और पीजीटी पीजीटी में 22,000। तो अगर 22,000 इसको जोड़ा जाए तो 39 हुआ। तो कुल मिलाकर 3,000 इसमें सीट 100% इसमें बढ़ रहा है। यानी टीजीटी और पीजीटी में तो ये तो क्लियर हो गया है कि टीजीटी और पीजीटी में सीट आपको बैकलॉग के रूप में बढ़ रहा है। किसी में 100, किसी में 200, किसी में एक भी नहीं। तो इसमें इस हिसाब से अगर बात करें तो रोस्टर में आपको देरी देखने को मिल जाएगा। अगर रोस्टर देरी है लेकिन बहुत होगा तो 10 तक मैक्सिमम होगा, क्योंकि आपको पता है कि 13 के बाद से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो आपको उससे पहले आ जाएगा। टीआरई 3 की काउंसलिंग में लगने वाले डॉक्यूमेंट की सूची, यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसके लिए बात करेंगे। एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। यानी टीआरई 2 में क्या लगा था हम काफी अच्छे से जानते हैं, उसके बारे में बता देंगे। और हमको जानकारी है क्या क्या लगा था और क्या क्या इसमें भी लगेगा। 10वीं का अंक पत्र, जैसे आपको पता है बिहार में पहले क्या होता था कि अंक पत्र और 10वीं का मूल प्रमाण पत्र अलग अलग दिया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है, 10वीं का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र एक ही में आ चुका है, दोनों एक ही में आ चुका है। तो 10वीं का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण, यानी जहाँ दो लगता हो मिलता होगा वहां दो लगेगा, जहां पर एक लगता होगा एक में दोनों हो। तो जैसे यूपी में आपको पता है यूपी यूपी में जो 10वीं और 12वीं का जो मार्कशीट मिलता है तो दोनों उसी में रहता है, आपको तो अलग से नहीं करना पड़ता है। 12वीं का अंक पत्र यानी जिसमें कितना नंबर पाए हैं, और 12वीं का मूल प्रमाण पत्र कुल मिलाकर, यानी दोनों अगर अलग अलग होंगे तो आप तो समझ रहे होंगे। फिर स्नातक है, यानी आपने जो ग्रेजुएशन किया होगा, बीए बीएससी जो भी किया होगा, तो उसका आपको चाहिए। आपको पूरा डिग्री भी चाहिए और उसमें कितना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कितना जो पाए हैं वो भी चाहिए। बीएड या डीएलएड का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र। अगर आप बीएड किए होंगे तो सेमेस्टर वाइज बीएड है, तो आपको चारों सेमेस्टर का अंक पत्र चाहिए। और उसके बाद जो डिग्री मिलता है, डिग्री मूल प्रमाण पत्र का मतलब है सीधे डिग्री डिग्री यानी आपको डिग्री बिल्कुल चाहिए। तो डिग्री तो चाहिए ही चाहिए, जो भी चाहिए डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चाहिए, इस बात को ध्यान में रखें। जाति प्रमाण पत्र, आपका किस कास्ट से आते हैं, चाहे अन्य राज्य वाले हैं चाहे कहीं के हो, लेकिन आपका वो चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र, आवासीय क्यों चाहिए कि जो अन्य राज्य वाले हैं वो भी अपना आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा कि आप कहाँ के निवासी हैं और आपका जाति क्या है, उसके बारे में बात करें। तो 4 फोटो, तो फोटो तो आपको कम से कम 4-10 फोटो लेके जाना चाहिए और उसमें पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, यानी आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होता है, जैसे आप लोग छात्रवृत्ति जो लोग भरते होंगे आपको पता है कि डिजी लॉकर से लिंक होता है, तो वैसे ही वही मोबाइल नंबर आधार कार्ड से चाहिए, क्योंकि उसमें लिंक हो, क्योंकि बार बार उसमें डिस्टर्ब हो जाएंगे और जिनका लिंक नहीं होगा उनका नहीं हो पाएगा। बात करते हैं पैन कार्ड, इसमें पैन कार्ड भी चाहिए। तो इसमें एक डॉक्यूमेंट के लिए पैन कार्ड तो चाहिए ही। टीआर 3 का एडमिट कार्ड, टीआर 3 का एडमिट कार्ड और सभी का ओरिजिनल चाहिए। तो सभी का ओरिजिनल भी चाहिए, पैन कार्ड आधार कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल चाहिए। डॉक्यूमेंट तो सारे ओरिजिनल चाहिए, लेकिन पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको बिल्कुल उसमें जरूरी है, आपको देना पड़ेगा। यही सब डॉक्यूमेंट इसमें लगेगा। और जो दिव्यांग होंगे तो अपना अलग से डॉक्यूमेंट लगाएंगे, जो भी जिसमें होगा वो कैटेगरी में। और जहां तक बात किया जाए, जैसे एनसीएल कहा जाता है, एनसीएल तो एनसीएल वाले वही लगाएंगे जो लोग एनसीएल बनवाए होंगे। जिनका जिस कैटेगरी में बनवाए होंगे लोग अपना अपना प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। और घबराने की जरूरत नहीं है, पहले आप 10 दिन आपके पास टाइम है, आराम से डॉक्यूमेंट को चेक करिए, बनाइए, कि टाइम है आपके पास। और जो गड़बड़ है तो उसके द्वारा एफिडेविट बनवा के उसको सही करा लीजिए, क्योंकि जब तक एफिडेविट नहीं बनेगा तब तक वहाँ दिक्कत हो जाएगा, आपको वहीं से रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपको वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। पहले अभी टाइम है आपके पास, आपको लग रहा है 15 दिन हो गया रिजल्ट आए हुए, और आपको भी टीजीटी पीजीटी का भी टाइम है। तो डॉक्यूमेंट आप क्लियर किए रहेंगे तो आपको
ऐसा कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। और भी कोई दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप आप डॉक्यूमेंट कमेंट कर सकते हैं और मैं बता दूंगा, और कोई दिक्कत होगा तो डॉक्यूमेंट संबंधित क्या क्या चाहिए। ऐसे ही शिक्षा संबंधी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।